हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आप लोगों के ट्वेल्थ के एग्जाम खत्म हो गए हैं और मुझे पता है कि ये 11 ट्वेल्थ के एग्जाम खत्म और स्पेशली 10th के बोर्ड्स या ट्वेल्थ के बोर्ड्स खत्म होने के बाद एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि पता है कि यहाँ से जर्नी कुछ अलग होने वाली है। जर्नी में कॉलेज आने वाला है, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। बट इन सब के बीच में एक छोटा सा डर भी रहता है आपके दिमाग में, क्योंकि इसके बाद आता है डिसीजन कि करियर में आगे क्या करना है। क्योंकि यहाँ से अब आप जो शादियों में या जब रिलेटिव से मिलने जाओगे या किसी के घर जाओगे, अब सब कोई पूछेगा बेटा तू क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहे हो लाइफ में। और इसका जवाब अब ये नहीं हो सकता कि मैं तो स्कूल में हूं, क्योंकि अब स्कूल बदल गया है। अब आप स्कूल से आगे बढ़ गए। तो यहां अब सवाल आएगा कि आप आखिरकार कर क्या रहे हैं। वॉट आर यू डूइंग, आगे क्या करना है। ठीक है, ये सारे सवालों का अब आपको जवाब सोचना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। तो आज मैं अपने आप को इस लायक मानता हूं कि मैं आपको मेंटोरशिप और गाइड कर सकूं कि हाउ डू यू मेक दिस चॉइस, कि भैया मैं कैसे करूं। तो हमारे जो बच्चे जो कॉमर्स फील्ड से हैं, ठीक है, या जो ह्यूमैनिटीज से हैं, या जो इवन साइंस में है। अब साइंस मैंने क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है 10th के बाद 11 ट्वेल्थ में साइंस ले तो लेते हैं, बट 11 ट्वेल्थ की साइंस करने के बाद उनको समझ में आ जाता है यार इसमें मेरे को वो किक नहीं आ रही, वो मजा नहीं आ रहा, वो थ्रिल नहीं आ रहा मेरे को इसमें। और जो कॉमर्स वाले हैं वो स्टार्टिंग से सोच के रखे हैं कि भैया हमें तो पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, धंधा करना है और उसमें कुछ करना है। और ह्यूमैनिटीज वाले भी अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, बट वो कभी कभार ये सोचते हैं कि क्या हमें करियर ऑप्शन के लिए कुछ बेटर कर लेना चाहिए, और ज्यादा अच्छा कुछ अडेप्ट कर लेना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने, पहले मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है CS शांतन गुप्ता। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ऑल्सो अ कंपनी सेक्रेटरी, आई एम ऑल्सो एन ACCA क्वालिफाइड, आई एम ऑल्सो अ CPA and a CFA level 1 level 2 clear and a BCom graduate, BCom honors graduate। तो ये सब मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। इसलिए मैंने पहली बार इस किसी वीडियो में अपने क्रेडेंशियल्स बहुत विस्तार से बताए। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब आप किसी से, आई विल नॉट कॉल इट करियर काउंसलिंग, जब आप अपने बड़े भाई से ये सुन रहे हो या ये सुनना चाहते हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, तो पहले तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारे बड़े भाई ने क्या क्या चीजें की है, उसने कितनी दुनिया देखी है, क्योंकि तभी वो तुमको समझा सकता है कि चीजें कैसे करनी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉमर्स की फील्ड का सबसे रेप्यूटेड कोर्स, एक ऐसा कोर्स जहां पर मात्र इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 3 लाख रुपए की आप करोगे, वो भी 4 साल के पीरियड में स्प्रेड ओवर। और जहां पर स्टार्टिंग पैकेजेस अप टू 15 और 20 लाख रुपीज एवरेज से आप शुरू कर सकते हो, जहां पर आप इंडिया के बाहर जॉब प्लेसमेंट कर सकते हो, जहां पर आपको आपकी जिंदगी के जीने के मायने बदल जाएंगे, क्योंकि आप इतनी नई नई चीजें सीखोगे। सिर्फ पैसे कमाना नहीं, पैसे से पैसे बनाना सीखोगे। और ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल इसी कोर्स के अंदर हो जाएगा। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ कोर्स इन फाइनेंस which is recognized over 180 countries, chartered accountancy, CA। ये नाम में ही एक बात है। आपको मैं बताना चाहता हूं CA वो आदमी है जो अगर कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के PNL पर साइन कर दे, तो हर एक इन्वेस्टर ये मान लेता है कि वो जो सिग्नेचर है वो ट्रस्ट का प्रतीक है, और उसमें जो भी चीजें अंदर लिखी हैं वो सत्य है, उस पर संदेह नहीं किया जाता, जैसे उस पर कोई डाउट नहीं किया जाता। ये चीज आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, आप इसको गूगल करके देख लेना, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा आपको। मोदी जी जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि एक चार्टेड अकाउंटेंट का सिग्नेचर प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको उस कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं जिसे कहते हैं चार्टेड अकाउंटेंसी। ये कोर्स में 3 लेवल होते हैं, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल। तीनों एग्जाम्स को जब आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको चार्टेड अकाउंटेंसी का टाइटल मिलता है। इसका जो पहला लेवल है CA फाउंडेशन, उसके एग्जाम्स होते हैं साल में 3 बार। CA इंटर के भी एग्जाम्स होते हैं 3 बार, फाइनल के भी एग्जाम्स होते हैं 3 बार। ये एग्जाम्स जब होते हैं, ये होते हैं इन द मंथ ऑफ मे, इन द मंथ ऑफ सितंबर, इन द मंथ ऑफ जनवरी। अभी जो बच्चे ये वीडियो को देख रहे होंगे, उनका एग्जाम
सितंबर 26 वाला अटेम्प्ट आएगा फाउंडेशन का। वैसे तो मई 26 भी है, बट जो मई 26 में देना चाहते हैं वो उन्होंने पहले से सोच के रखा होगा, तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। जो अभी अभी 12th के बाहर निकले हैं उनके लिए जो नेक्स्ट प्रोबेबल अटेम्प्ट होगा वो होगा सितंबर 26 का अटेम्प्ट। तो सितंबर 26 के अटेम्प्ट में जब सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट होता है, इसमें 4 पेपर होता है। पहला पेपर अकाउंट्स, वो होता है पूरा रिटन सब्जेक्टिव पेपर, 100 मार्क्स, 40 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए होते हैं, 15 एग्रीगेट। फिर आता है लॉ, जो कि है मेरा पेपर, बिजनेस लॉ, जहां पर आपको चाहिए होते हैं 100 नंबर का पेपर होता है, 40 चाहिए होते हैं पास होने के लिए, 50 मार्क्स इन एग्रीगेट। उसके बाद होते हैं मैथ्स और इको, और ये दोनों पेपर आपके क्या होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हर क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स आपके कटते भी हैं। तो 2 पेपर हो गए एमसीक्यू, 2 पेपर हो गए रिटन। पास होने के लिए हर 100 मार्क्स के पेपर में 40% चाहिए और ओवरऑल में 50% चाहिए। जैसे ही आप ये सितंबर का फाउंडेशन अटेम्प्ट देते हो, उसके बाद आप क्लियर करने के बाद इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट आता है। इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट फाउंडेशन क्लियर करने से 8 महीने बाद आता है। तो जैसे अगर आपने सितंबर का अभी अटेम्प्ट दिया 26 का और आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, तो इसका रिजल्ट मोटा मोटी सितंबर का आएगा नवंबर में जाके। तो नवंबर में आप रजिस्टर करोगे तो अगले साल जनवरी में आपका अटेम्प्ट आएगा, सॉरी, अगले साल सितंबर में आपका अटेम्प्ट आएगा वापस, सितंबर 2027 में इंटर का। क्योंकि 8 महीने का स्टडी पीरियड होता है। स्टडी पीरियड मतलब इंटर में पढ़ने के लिए आईसीआई आपको बोलता है कि इतना टाइम तो भैया आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, इतना टाइम तो मिनिमम आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, अब बात ये आई, ठीक है, कि हमने बोल दिया भैया इतना टाइम तो आपको पढ़ना ही चाहिए। अब मुद्दा ये हुआ कि ये हो गए इंटरमीडिएट में। अब इंटरमीडिएट का एग्जाम होगा, उसमें 6 पेपर होता है, 3 पेपर ग्रुप 1, 3 पेपर ग्रुप 2। उसमें भी पास होने का सेम क्राइटेरिया है कि 100 में आपको 40 मार्क्स लाना है इन ईच एंड 50% ओवरऑल। तो 600 नंबर में 300 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। इसके बाद इंटरमीडिएट के बाद आपको 2.5 साल, 2 साल एक्चुअली, किसी सीए के अंडर काम करना पड़ता है जिसको बोलते हैं आर्टिकलशिप। और वो 2 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के 6 महीने बाद आपके फाइनल का एग्जाम होता है, जहां पर भी भैया 3 पेपर ग्रुप 1, 3 पेपर ग्रुप 2 होते हैं। उनको आप क्लियर कर लो, 50-50% ले आओ, तो आप भैया उसके बाद सीए बन जाओगे और फिर आपकी नौकरी लग जाएगी, बढ़िया सा जॉब मिल जाएगा आपको। ठीक है, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर। देखो थम्स अप आ गया। लेकिन इस जर्नी में सबसे ज्यादा जरूरी होती है गाइडेंस। ठीक है, और वो गाइडेंस सटीक रहे, बढ़िया रहे, तो उसका ना बात ही कुछ और होती। इसीलिए आप नोटिस करना कि सिर्फ अन अकेडमी पर, ठीक है, अगर आप रिजल्ट्स की बात करो, ठीक है, और मैं आपको जस्ट कुछ रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर अभी आएंगे। अगर आप रिजल्ट्स की बात करो अन अकेडमी पर, जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, आप ये रिजल्ट्स खाली देखो। फाउंडेशन में, मतलब जो सीए फाउंडेशन का पहला लेवल है, इसमें पिछले 2 अटेम्प्ट से ही ऑल इंडिया रैंक आना शुरू हुई है। ऑल इंडिया रैंक मतलब टॉप 20 स्टूडेंट्स जो इंडिया में है, उनकी रैंक ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर। तो 20 ऑल इंडिया रैंक में 12 ऑल इंडिया रैंक तो हमसे ही पढ़े हुए बच्चे आ गए, 20 में से 12। ठीक है, वो भी छोड़ो, पिछले 2 साल के अंदर अंदर हमसे पढ़ के 7,260 बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से 1,000 से ज्यादा बच्चे तो अभी ये जनवरी 26 जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें पास हुए। आप सोचो, ये हमारा रैंकिंग है। और ये बच्चे पता है स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये बच्चे जो फाउंडेशन में नंबर लेके आते हैं ना, ऐसे 300 प्लस से रैंक आती है 300 प्लस, ये इंटर में भी रैंक लेके आते हैं। क्योंकि क्या है, हमारे जो सेट ऑफ एजुकेटर्स हैं वो इंटर से फाउंडेशन में सेम है। तो अन अकेडमी वो ब्रिज है जो आपको इंटर से फाउंडेशन में लेके जाती है, सेम सेट ऑफ एजुकेटर्स के साथ। देखो मैं यहां पर भी हूं, मैं यहां पर भी हूं, कालरा सर यहां पर भी है, कालरा सर यहां पर भी है, तो मैम यहां मैं देखो, ये नकुल सर यहां पर भी है, नकुल सर यहां पर भी है, तो सेम सेट ऑफ एजुकेटर्स के साथ ये आगे बढ़ते हैं और कुछ नए चेहरे भी आते हैं। तो इससे क्या होता है पता है, बच्चे का टीचर के साथ वाइब भी मेंटेन रहता है। और इसीलिए हम इतने मार्वलस रिजल्ट्स देते हैं कि जो बच्चा, मैं आपको कुछ स्टैट्स बताता हूं, जनवरी 25 में पिछले साल जो बच्चे 300 प्लस लाए थे, जैसे कि सत्यम,
मैं आपको यहां पर सर्किल करके दिखा देता हूं, ठीक है। एक एक का नाम मैं आपको यहां पर सर्किल करके दिखाता हूं। सत्यम, ठीक है, सत्यम, प्रणव, हिमांशु सेठी, साहिल, जगजीत, ठीक है। ये लोग, जो लोग 300 प्लस लेके आए थे जैन 25 में, ये सब के सब रैंक लेके आए हैं तन्मय जनवरी 2026 में, एक साल बाद। तो जिसने फाउंडेशन हमारे साथ पढ़ा और 300 प्लस लाया, वो इंटर भी हमारे साथ पढ़ रहा है, और वो भी जाके 300, वो भी रैंक लेके आएगा। कबीर मनचंदा, आप इसी चैनल पर देख लेना, इनके इंटरव्यू जैन 25 में भी है और इनके इंटरव्यू जैन 26 में भी है। ये वहां भी हमारे रैंकर थे, यहां भी हमारे रैंकर बने। और अभी मैं आपको ये लिस्ट दिखाया, ठीक है, इसमें ये अंकित शर्मा है, ये पिछले बार का रैंकर है। ये है रैंकर ऑफ फाउंडेशन अटेम्प्ट जैन सितंबर के, ये अभी लास्ट वाला जैन 26 हुआ, ये सितंबर 25 का है। आप देख लेना, सितंबर 26 का जब इंटर का अटेम्प्ट होगा ना, सितंबर 26 का जब इंटर का अटेम्प्ट होगा, ये बच्चा फिर रैंक लेके आएगा इंटर में। मैं लिख के दे दे रहा हूं आपको, लेके आएगा 100%। सेम रूपम भी, सेम आरम भी, ठीक है, सेम कैफ भी। मैं इनकी गारंटी आपको आज दे देता हूं, ये रैंक लेके आएंगे 100%, क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन में लाई है, ठीक है। ये इंटर में भी लेके आएंगे, क्योंकि इन्होंने योद्धा फाउंडेशन के साथ पढ़ के योद्धा इंटरमीडिएट में का शुरू किया है, तो ये रैंक 100% लेके आएंगे, ठीक है। अब इस जर्नी, इस ड्रीम को ये सक्सेसफुल इसलिए कर पाए हैं ना, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट जल्दी किया और सही बैच से पढ़ के आगे तक गए। यहां पर मैं ना बच्चों को हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप ना जर्नी सही से देखो। जर्नी सिर्फ फाउंडेशन क्लियर करना नहीं है, जर्नी है फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट दोनों एक साथ देखना, क्योंकि फाउंडेशन तो सिर्फ एक लेवल अंदर है, मेन तो इंटर क्लियर करना है। कोई फाउंडेशन प्लस इंटर एक लेवल होता है, फाउंडेशन तो जस्ट एंट्री है। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि जैसे जब आप सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सितंबर 26 के लिए, या मान लो आप जैन 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फाउंडेशन, तो आपको इंटर प्लस फाउंडेशन का जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, उसके लिए जाना चाहिए। क्योंकि उसमें लॉजिक क्या है मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप सितंबर के लिए प्रिपेयर कर लो, अब आपने सितंबर का फाउंडेशन का एग्जाम दिया, अब आपका फाउंडेशन प्लस इंटर का कॉम्बो बना हुआ है, ठीक है। आप अक्टूबर 1 से अपनी इंटर की क्लास शुरू कर दो। जहां पर पूरी दुनिया का बच्चा वेट करेगा नवंबर तक रिजल्ट आने का, आप तो अक्टूबर से नवंबर एक महीने में दिन की 4 क्लासेस होती हैं, दो लगभग 45 डेज बाद रिजल्ट आता है। आप तो 4 क्लासेस के हिसाब से 45 डेज बाद रिजल्ट है, उस बच्चे से 180 क्लासेस आगे बढ़ गए होगे ऑलरेडी। इसका मतलब क्या है पता है? वो बच्चा जब अपने सितंबर 27 का एग्जाम देगा इंटर का, सितंबर 27 का एग्जाम देगा इंटर का, ठीक है, उसका सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा जुलाई में, जो जून में, लेट्स से, ठीक है, जून में। हाँ, और तुम्हारा कब कंप्लीट हो गया होगा पता है? अप्रैल में, क्योंकि तुम 1.5 महीना उससे आगे शुरू किए थे, ठीक है। तुम्हारा अप्रैल 15 तक खत्म हो जाएगा सिलेबस, तो तुम्हारे पास कितना टाइम बचेगा सेल्फ स्टडी के लिए? अप्रैल का 15 दिन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 90, 120, 120, 130, 135, 138 डेज आपके पास होंगे रिवीजन के लिए। आप आराम से रैंक लेके आओगे। इसीलिए फाउंडेशन प्लस इंटर में जाने का फायदा है। और जो भी बच्चा फाउंडेशन प्लस इंटर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देता है, उसको मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करूंगा, ठीक है, जहां पर उसको मेरी स्पेशल बुक्स दी जाएंगी एज अ गिफ्ट, ठीक है, क्योंकि उसने अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया है टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, और आज किया है, तो ही रिवर्ट डिजर्व्स अ गिफ्ट। एक स्पेशल बुक एज अ गिफ्ट दी जाएगी उसको, बुक्स, बुक नहीं, बुक्स। सारे टीचर की तो हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगी ही उसको,
मेरी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी दी जाएंगी और साथ में उसको मिलेगी मेरी मेंटोरशिप, मेरा पर्सनल नंबर जहां पर वो मेरे से गाइडेंस ले सकता है, वन ऑन वन कॉल करके, कॉल करके वन ऑन वन मेरे से गाइडेंस ले सकता है। और इसमें एक और भी फायदा है, देखिए, अगर आप आज फाउंडेशन और इंटर अलग अलग लेने जाते हो, एक लॉजिकल चीज समझो, तो आप फाउंडेशन का लगभग 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे, तो वो पड़ेगा आपको 11,000 का आइकॉनिक, ठीक है। और इंटर का आप लोगे लगभग 15 महीने का, ठीक है, वो आपको पड़ेगा 37,000 का। और अभी आगे फ्यूचर में जाओगे तो इसका दाम और 500 रुपया या 1,000 रुपया बढ़ जाएगा एक साल बाद। तो ये टोटल में मिला के आपको 48,000 का पड़ रहा है, 8,000 रुपया 48,000 का। लेकिन अगर आप फाउंडेशन इंटर कॉम्बो करते हो, ठीक है, फाउंडेशन इंटर कॉम्बो करते हो, और ये भी देखो ये 6 महीने का है या 15 महीने का है, मिला के 21 महीने हुए, हम आपको 24 महीना दे रहे हैं प्लस 3 मंथ्स फ्री, एंड वो भी एट 40,000 ऑन कोड CSG। मतलब वैलिडिटी भी ज्यादा लंबी मिल रही है आपको, प्लस आपको डिस्काउंट भी ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, और प्लस आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट भी कर रहे हो। तो आप फाउंडेशन प्लस इंटर कॉम्बो अगर करते हो, तो लेट्स से कि फाउंडेशन प्लस इंटर कॉम्बो आपने किया, तो आपको क्या मिल रहा है? सबसे पहले आपको जिंदगी में AIR मिल रहा है, 100% गारंटीड, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक मिल रहा है, अर्ली स्टार्ट मिल रहा है, अर्ली कंप्लीट मिल रहा है, स्टार्ट जल्दी खत्म जल्दी, मल्टीपल रिवीजन मिल रहे हैं, ठीक है, रिवीजन, साथ में CSG का मेंटोरशिप मिल रही है, मेरी मेंटोरशिप, मेरी गाइडेंस में रहोगे आप, मेरी बुक्स मिल रही है, CSG की एक्स्ट्रा बुक्स मिल रही हैं, ठीक है, जिसमें आपकी फाउंडेशन के ब्रह्मास्त्र की बुक भी आ जाएगी और इंटर की लॉ की बुक्स भी आपको एक्स्ट्रा वाली दे दी जाएंगी, ठीक है। 8,000 रुपए की सेविंग हो रही है, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। भाई मतलब एक फाउंडेशन प्लस इंटर साथ में करने से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बेनिफिट मिल रहे हैं आप। तो अब डिसीजन आपका है, अगर बनना है रैंकर तो शुरू करना है आज। अभी कॉल उठाओ, फोन उठाओ, इस नंबर पर कॉल करो 85858585 और बोल दो मुझे फाउंडेशन प्लस इंटर शांतम सर का बैच चाहिए। बाकी शांतम सर यहां हैं तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। कल से हमारा बैच शुरू हो रहा है 26 मार्च, तो अगर देर किया तो बैकलॉग करना पड़ेगा। शुरू हो जाओ, आ जाओ। और ये 60% ऑफ पर आपको मिल रहा है आज 40,000 रुपए में फाउंडेशन इंटर दोनों कॉम्बो, विद बुक्स, विद टेस्ट सीरीज, विद लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग्स। जितना देखना है उतना देखो। ये ऑफर सिर्फ 27 तारीख तक है और बैच कल से शुरू हो रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। अभी कॉल करो।